हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर आप प्लेलिस्ट को आसानी से चैनल पर खोज सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग साथ ही साथ क्या है कि बिहार स्पेशल भी पढ़ रहे हैं, उसका भी क्या हो चुका है, 4 क्लास हो चुका है। अगर वो नहीं देखें तो वो भी जाकर अपना देख सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग आज जो है 9th क्लास पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक तो है वैष्णव धर्म, जिसको भागवत धर्म भी बोला जाता है, दूसरा शैव धर्म, और तीसरा टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है महाजनपद पढ़ना है। ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है। कभी कभी तो 2 से 3 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और बिहार और यूपी का अगर कोई एग्जाम है तो वहाँ एक क्वेश्चन हमेशा बनाते रहता है इससे। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का वनडे एग्जाम कोई दीजिए। ठीक है, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, कोई भी जैसे अभी टीचर का एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्जाम देते हैं, एसआई का एग्जाम देते हैं, ठीक है, कहीं का पीसीएस का एग्जाम देते हैं, हमेशा इस टॉपिक से क्या होता है, क्वेश्चन बनते रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म को दूसरा नाम क्या था, तो भागवत धर्म था। ये बात आपको याद रखना है। वैष्णव धर्म को वैष्णव धर्म या भागवत धर्म क्यों बोला जाता था, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान का पूजा होता था, इसी के कारण इसको वैष्णव धर्म कहा जाता था। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु क्या था या पूजा किनको होता था, तो आपको बताना है विष्णु या भगवत का। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि महाभारत में विष्णु भगवान को ही कृष्ण वासुदेव कहा गया है। और कृष्ण भगवान किस कबीले से संबंधित रखते थे, ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता। तो वृष्णि नामक कबीले से क्या करते थे कि ये संबंध रखते थे। कबीला क्या होता था कि प्राचीन भारत में या प्राचीन में जब जो लोग जहां पे रहते थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कबीला कहते थे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, भागवत संप्रदाय का प्रमुख तत्व बार बार पूछते रहता है कि इसका प्रमुख तत्व क्या क्या था, तो भक्ति एवं अहिंसा था। भक्ति का अर्थ अगर जानना हो तो क्या होता है, तो प्रेम में निष्ठा निवेदन करना होता है। ये नहीं कि अभी जो जिस तरह से भक्ति होता है ना कि जय श्री राम, वो नहीं, प्रेम में निष्ठा निवेदन करना होता है भक्ति का मतलब। ठीक है, और अहिंसा का अर्थ हम लोग जानते हैं कि जीव का वध ना करना ही क्या होता है, कि इसका अहिंसा का अर्थ होता है, जिसमें क्या है कि गीता जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि अहिंसा पे बहुत ज्यादा फोर्स भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया था, और इतिहास में इसको हम लोग 10 अवतार के नाम से भी जानते हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतार का क्या हुआ कि यहीं से हम लोग का वर्णन मिलता है। अब विष्णु भगवान के अगर 10 अवतार के बारे में जानना हो कि कौन कौन था, तो पहला मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ये विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है, मतलब कि कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है। हम लोग जब उपनिषद पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे कि छांद योग उपनिषद एक था, उसमें क्या है कि कृष्ण भगवान का प्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह धर्म बहुत ज्यादा उदार था। उदार होने के कारण इसमें विदेशियों को अपने ओर खींच लिया था। हम लोग जानते हैं कि कोई भी धर्म अगर अच्छा होता है तो कोई भी लोग उसको अपनाने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन कोई धर्म अगर जटिल हो या रूढ़िवादी पर निर्भर हो तो वो धर्म क्या हो जाता है कि धीरे धीरे उसका विकास खत्म हो जाता है। और ये धर्म उदार होने के कारण इसमें विदेशियों का बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि इसमें शामिल भी हुआ था विदेशी लोग। ठीक है, वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास अगर पूछे कि किस काल में हुआ था, अगर आपको दे दे वहां पे ऑप्शन, मौर्य काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, ये सब अगर काल दे दे 2-4, कनिष्क काल में हुआ था, तो आपको बताना क्या है कि गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है अपना। ठीक है, आगे का जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है शैव धर्म पढ़ना है। शैव धर्म का लोग भगवान शिव भगवान का क्या करते थे, पूजा करते थे, उपासना करते थे। और मत्स्य पुराण जो है उसमें लिंग पूजा का सर्वप्रथम क्या होता है कि स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो अभी हम लोग शिवलिंग का जो पूजा करते हैं इसका स्पष्ट वर्णन सर्वप्रथम कहां पे मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस धर्म का विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदाय हुए, जैसे हुए क्या, पशुपति हुए, कपालिक हुए,
कालामुख हुए, लिंगयात आदि इस संप्रदाय में क्या हुआ कि विकास हुआ। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है तो वामन पुराण में मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी देख लेते हैं। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे तो भैरव थे। ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते रहता है, वो सब हम लोग क्या करते हैं कि वन लाइनर में देख लेते हैं। कालामुख संप्रदाय के लोग जो होते थे उनको क्या कहा जाता था ये पूछते रहता है, तो महाव्रतधर कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगयात संप्रदाय को क्या कहा जाता था तो हम लोग जानते हैं कि जंगम या वीर शैव संप्रदाय कहा जाता था। इस संप्रदाय के अगर प्रवर्तक पूछे तो कौन हुए तो अलव प्रभु और इनके शिष्य वासव जो थे इस संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है लकु लीस थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अथर्ववेद में शिव को क्या सर्व भव पशुपति भूपति कहा गया है, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है कि शिव भगवान को कहाँ पे सर्व भव पशुपति भूपति कहा गया तो अथर्ववेद में कहा गया। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद होता है और जो चौथा वेद अथर्ववेद था उसी में सर्व भव पशुपति भूपति कहा गया है शिव भगवान को। ठीक है, नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का क्या किए थे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किए थे। ये पूछते रहता है कि नयनार संतों ने कहाँ पे शैव धर्म का प्रचार प्रसार किए थे तो दक्षिण भारत में किए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक जो संप्रदाय था नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना कौन किए थे तो मत्स्येंद्र नाथ ने किए थे और इसके अगर प्रमुख प्रवाचक कौन थे तो बाबा गोरखनाथ थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतना जो संप्रदाय था यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है कि इसका संप्रदाय को क्या कहा जाता था, इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ये सब पूछते रहता है। इसके प्रचार प्रसारक कौन थे तो ये आपको याद रखना है इतना। ठीक, अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है महाजनपद पढ़ना है। महाजनपद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है महाजनपद है। ठीक है, इसमें अगर कहीं से का भी एग्जाम देखते होंगे तो महाजनपद का हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है। चाहे तो बिहार का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, यूपी का कोई एग्जाम देख लीजिए, सेंटर का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, जितना भी एग्जाम होता है महाजनपद से क्वेश्चन बनाते रहता है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुआ। अगर प्रथम नागरिक क्रांति पूछ ले तो वही सिंधु घाटी सभ्यता वाला। ठीक है, दूसरी नागरिक क्रांति हुआ जिसमें क्या हुआ कि 16 महाजन पदों का क्या हुआ उदय हुआ। 16 महाजन पद था, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें आगे चलकर मगध क्या बना तो एक बड़ा साम्राज्य बना, हम लोग जानते हैं। और ये 16 महाजन पद की जानकारी कहां से मिलता है तो आपको याद रखना है, एक अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध साहित्य है और दूसरा भगवती सूत्र है जो जैन साहित्य है। ये दोनों से क्या होता है कि 16 महाजन पदों की जानकारी मिलता है। बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि कहां से जो है 16 महाजन पदों का जानकारी मिलता है तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 16 महाजन पदों को हम लोग देखें तो कौन कौन था एक नजर में देख लीजिए। तो काशी, कोसल, अंग, मगध। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना। ठीक है, वजीर, मल्ल, चेंदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य। ठीक है, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये जो था क्या था कि 16 अपना महाजन पद था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से अब देख लेते हैं। तो जो पहला जो था काशी, काशी को वर्तमान अगर देखें कि वर्तमान में वाराणसी और उसका जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसी को हम लोग काशी महाजनपद कहते थे। और इसकी राजधानी कौन सा था तो वाराणसी इसकी राजधानी था, जो वरुणा और 80 नदियों के बीच में स्थित था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काशी से इतना जानकारी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अंग के बारे में। अंग के बारे में देखते हैं तो इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था तो भागलपुर और मुंगेर का जो बिहार में क्षेत्र पड़ता है वही क्षेत्र आता था। और इसका राजधानी कौन सा है तो चंपा थी। ठीक है, इसका शासक कौन थे तो ब्रह्मदत्त थे। और बाद में जो बिंदुसार थे इसको मगध में क्या कर लिए थे कि मिला लिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौशल के बारे में देखते हैं तो इसके अंतर्गत क्या था कि फैजाबाद के उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ना विका, वही क्षेत्र इसमें आता था। और इसकी राजधानी कौन सा था तो श्रावस्ती था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा जो थे महात्मा बुद्ध क्या किए थे श्रावस्ती में ही अपना उपदेश दिए थे। ये भी क्वेश्चन बनते रहता है कि महात्मा बुद्ध अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे तो कौशल राज्य के जो राजधानी था श्रावस्ती वहीं पर दिए थे। कौशल जो महाजनपद था उसको सरयू नदी क्या करता था कि 2 भागों में बांटती थी। एक उत्तर कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती था और दक्षिणी कौशल जिसका राजधानी कुशावती समेत महेत था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रेषणजीत यहाँ के क्या हुए कि प्रसिद्ध शासक हुए, ये भी आपको याद रखना चाहिए।
ठीक है। चौथा हम लोग देखते हैं वत्स के बारे में। वत्स का आधुनिक इलाका कौन सा है, तो इलाहाबाद और कौशाम्बी का जो जिला आता है इसके अंतर्गत आता था, तो वत्स के अंतर्गत आता था, ये ध्यान में रखना है। इसकी राजधानी कौन सा था, तो कौशाम्बी था। और अवंती महाजनपद ने इसे क्या कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ये बात आपको याद रखना है। आगे चलकर क्या हुआ कि अवंती जो महाजनपद था वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मगध के बारे में। मगध जो था यह वर्तमान पटना और उसके आसपास के जिले में अवस्थित था। इसका जो प्रथम राजधानी कहाँ था, तो गिरिवर्ज या राजगीर था। यहाँ पे क्या हुआ था कि सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन रहा। एक्चुअली में सर्वप्रथम यहाँ पर जो शासन रहा था बृहदर्त वंश का रहा था। जो कौन थे, तो आपको याद रखना है कि जो जरासंध के बाबूजी थे वही क्या किए थे कि ए वंश बृहदर्त वंश का स्थापना किए थे और उनका नाम बृहदर्त ही था। लेकिन हर्यक वंश का वास्तविक मगध का संस्थापक मानने के कारण यहाँ पे क्या कर दिया है कि सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बजी के बारे में। बजी जो है यह 8 राज्यों का संघ था, ये बात आपको याद रखना है। और यह जो था गणतंत्र महाजनपद था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य मतलब कोई भी देश, वहां पे क्या हो कि कोई भी जो चुन के आए वो एक तो लोगों के द्वारा चुन के आए, पहला होता है। दूसरा क्या होता है कि उसमें जो सरकार बनेगा वो क्या होगा कि एक लिमिटेड समय के लिए हुआ, एक लिमिटेड समय जैसे कि 5 साल 4 साल 6 साल के लिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी बन गया तो वो हमेशा रहेगा। ये दोनों क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है क्या कि यहाँ पे वंशवाद को खत्म कर देना चाहिए, तब क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से गणतंत्र होता है। तो बजी जो था 8 राज्यों का संघ था और यह एक गणतंत्र था और ये प्रथम गणतंत्र मिलता है पूरे विश्व में, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका प्रमुख संघ कौन था, तो लिच्छवी था, ये भी याद रखना है। और इसका राजधानी कौन था, तो वैशाली था। अब वैशाली का कभी कभी संस्थापक के बारे में पूछ लेता था, तो विशाल नामक राजा जो थे वही क्या किए थे, वैशाली को स्थापना किए थे, इसी के कारण इसका वैशाली भी नाम पड़ा था, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर मल को। तो मल भी एक गणतंत्र महाजनपद था, लेकिन प्रथम अगर पूछे ना तो आपको याद रखना है लिच्छवी या वजी। ठीक है, चलिए जो आधुनिक वाला क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो इसके अंतर्गत अभी का जो क्षेत्र पड़ता है गोरखपुर और देवरिया का जो जिला है वहीं पर क्या क्या था, तो मल राज्य स्थित था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कुशीनगर इसका क्या था, तो राजधानी था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मत्स्य के बारे में। इसका विस्तार आधुनिक में कहां पर है, तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में है। और इसका राजधानी कहां पे है, तो विराटनगर में है। एक क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है कि विराटनगर किसकी राजधानी था, तो मत्स्य के बारे में। ठीक है, मत्स्य की राजधानी था, ये याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कुरु महाजनपद। तो इसका वर्तमान क्षेत्र आपसे पूछे तो कौन सा क्षेत्र था, तो हरियाणा का कुछ क्षेत्र था, दिल्ली का कुछ क्षेत्र था और मेरठ। ये जो क्षेत्र था क्या था, तो कुरु का क्षेत्र था, ये बात आपको याद रखना। इसकी राजधानी कहाँ पे था, तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आप महाभारत देखे होंगे तो कुरु महाजनपद को हम लोग देखे भी हैं वहां पे, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, दिल्ली का प्राचीन नाम बार बार पूछते रखता है, तो याद रखना है कि क्या है, योगिनीपुर इसका प्राचीन नाम था दिल्ली का। ठीक है, अगला जो है हम लोग को पढ़ना चेदी। चेदी इसके वर्तमान में कौन सा एरिया आता है, तो वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। और इसके अगर राजधानी पूछे तो शक्तिमती था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 11वां हम लोग देखते हैं अस्मक। यह जो है दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। ये बार बार पूछते रहता है कि दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, तो अस्मक था, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सा था, तो पूतना या पोटिल थी, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सूरसेन को। सूरसेन यह जो है वर्तमान में कौन सा एरिया में अवस्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और मथुरा इसकी राजधानी था। और एक चीज याद क्या इसमें रखना है कि मेगास्थनीज के जो का बुक है सूरसेन का वर्णन भी मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। मेगास्थनीज का जो इंडिका बुक है ना उसमें सूरसेन का क्या है कि वर्णन मिलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर का अवंती। इसमें वर्तमान में कौन सा क्षेत्र आता था, तो मध्य प्रदेश और उसके आसपास के मालवा के क्षेत्र इसमें शामिल था। इसकी 2 राजधानियां था। पहला उत्तरी अवंती के कौन राजधानी था, तो उज्जैन, और दक्षिणी भाग की कौन था, तो महिष्मति था, ये बात आपको याद रखना है। मगध के शासक शिशुनाग जो थे इसको क्या किए थे कि मगध में बाद में इसको मिला लिए थे, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। पंचाल
14वां नंबर हम लोग देखते हैं पंचाल। पंचाल में को वर्णन हमेशा हम लोग जब महाभारत देखते हैं तो पंचाल वहां पे देखते होंगे कि एक मजबूत क्या था कि राज्य था। ठीक है, तो पंचाल महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो पंचाल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो रुहेलखंड के बरेली और बदायूं एवं क्या है कि फर्रुखाबाद के क्षेत्र इसमें शामिल था और इसकी 2 राजधानियां था। उत्तरी भाग की राजधानी कौन था? अहिछत्र जो बरेली है। ठीक है, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, आगे हम लोग 15वां नंबर देखते हैं गंधार। तो गंधार का आधुनिक क्षेत्र कौन सा पड़ता था? तो पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर क्या था कि गंधार के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कहां पे था? तक्षशिला था। और इसमें इसी राज्य के निवासी कौन थे? तो पाणिनि जो एक बहुत बड़े व्याकरण के जानकार रखते थे, व्याकरणचार्य थे। कौन थे? पाणिनि। तो इसी राज्य के निवासी थे। ये बात आपको याद रखना है। और 16वां नंबर हम लोग देखते हैं कंबोज। तो कंबोज जो था यह उत्तरापथ में अवस्थित था, जिसमें राजौरी एवं हजारा आते थे। ये बात आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी हाटक या रायपुर थी। ठीक है, यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये बात आपको याद रखना। अगर पूछ ले कि घोड़ों के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था तो आपको याद रखना कंबोज। ये बात आपको याद रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।